हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों, हमने सीरीज शुरू किया है क्लास 11 बोर्ड का, ठीक है। 2024 का सभी चैप्टर का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर या शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है ना। दोस्तों, इस सवाल का जो कंसेप्ट है ये आपका यंग मॉडुलस से, ठीक है ना। इसमें बोलता है स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन इज द डीफॉर्मेशन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्ट्रेन इज द डीफॉर्मेशन ऑफ द वायर, ठीक है। यही वजह होता है ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रेस डिपेंड करता है वायर के मटेरियल पर, ठीक है ना, वायर के मटेरियल पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अ मैन सिटिंग इन अ बोट विच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, इफ द मैन ड्रिंक्स सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन अनचेंज होगा या इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन वेट ऑफ अ मैन, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा दोस्त, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। दोस्तों समझिएगा, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द वेट ऑफ द मैन, ठीक है, चूंकि पानी पी रहा हो तो उसका वेट तो कुछ बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा? द बोट विल सिंक, बोट भी क्या होता है, कुछ डूबता है अंदर, ठीक है ना, अ लिटिल, ठीक है ना। एंड डिस्प्लेस द सेम, याद रखिएगा, एंड डिस्प्लेस द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रंक बाय द मैन, ठीक है, जितना इंसान पानी पिया, ठीक है, आदमी पानी पिया उतना ही पानी को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है ना। हैंस द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड रेज्ड इज इक्वल टू द लेवल ऑफ फॉलन, ठीक है, व्हेन द मैन ड्रंक द वाटर सो द लेवल ऑफ वाटर रिमेन अनचेंज, ठीक है। इसीलिए पानी क्या होता है, हमेशा लेवल बढ़ता नहीं घटता नहीं है, रिमेन अनचेंज होता है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल लग रहा है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल, ठीक है, जितना उसका वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का उतना ही, ठीक है, लिक्विड या गैस डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए जो लेवल ऑफ वाटर होगा, ठीक है ना, पॉन्ड का, वो रिमेन अनचेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर टर्मिनल, ठीक है, वेलोसिटी इज रिच्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज क्या होगा? ठीक है, जीरो होगा, इक्वल टू स्मॉल जी होगा, लेस देन स्मॉल जी होगा या मोर देन स्मॉल जी होगा, ठीक है। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा हम लोग को? ऑप्शन नंबर ए होगा, जीरो होगा, ठीक है। कैसे होगा इसको समझिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर समझिए, ठीक है, बिकॉज द बॉडी आफ्टर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, विल कंटिन्यू मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है, याद रखिएगा, सेम वेलोसिटी है ना, थ्रू द विस्कस मीडियम। इसीलिए क्या होता है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज जीरो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। दिस स्टेटमेंट इज क्या होगा? ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन बी, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, क्या बताता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन, क्या करेगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन, क्या होगा? कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, सेकेंड आप दिया गया है वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ठीक है, थर्ड आपका दिया गया है रेडियन एनर्जी एंड वेवलेंथ, फोर्थ दिया गया है वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है। दोस्तों, इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, विंड्स लॉ, ठीक है, स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट, ठीक है, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, ठीक है, देखिएगा, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ एट विच द इमिसिव पावर, ठीक है, द इमिसिव पावर इज मैक्सिमम इज कांस्टेंट होता है, ठीक है, लैम्डा मैक्स इनटू, ठीक है, टी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है, यही होता है आपका विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रोसेस इज करेक्ट फॉर गिवन पीवी डायग्राम, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है, आपका जो ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है ना,
यहाँ प्रेशर क्या है हम लोग का कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट इज बिकम आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है, फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, ठीक है, सीपी एंड सीबी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, ठीक है। इसमें आपको बताना है फॉर्मूला कौन सा सही होगा, ठीक है ना। सी माइनस सी पी इक्वल टू आर होगा, या सी पी बाय सी वी इक्वल टू आर होगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होगा, या सी वी अपॉन सी पी इक्वल टू आर होगा, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट क्या है तो समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला, ठीक ना, सी पी माइनस क्या होता है, सी भी होता है, ठीक है। सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर होता है, ठीक ना। जहाँ पर सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक ना, और सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक ना। इसमें आपको याद रखना है सी पी ग्रेटर देन क्या होता है, सी वी होता है, ठीक है। और आर आपका क्या है, गैस कांस्टेंट। तो बताओ कि सी पी बड़ा होगा तो इसका सही फॉर्मूला क्या बनेगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होगा, ठीक है ना। इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एन एडिबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। पहले यहाँ समझिए, ठीक है, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, वेयर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा, ठीक है। यहां पर आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, और बनेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर फेज डिफरेंस, ठीक है, एक्स, ये आपका सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन द साउंड वेव, ठीक है, व्हेन द साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज, ठीक है। जब कोई साउंड वेव, ठीक है, रिफ्रैक्ट होता है एयर से वाटर में, ठीक है, तो कौन सा क्वांटिटी आपको यहाँ पर रिमेन अनचेंज होगा, ठीक है, जो चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखो वेवलेंथ चेंज कर जाता है, ठीक है, और आपका वेव वेलोसिटी भी चेंज करता है, ठीक है ना। अब ये भी चेंज करेगा वेव नंबर, ठीक है ना, क्योंकि ये चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना।